आइए हम भारत पाक तनाव के बीच जो वातावरण बना हुआ है उस पर अच्छी सूक्ष्मता से गंभीर चिंतन करें। अब यहाँ पर अहम सवाल हो रहा है कि भारत पाक के बीच क्या युद्ध होगा। यह अहम सवाल जनता भी पूछ रही है कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये भी एक अहम सवाल है। और क्या पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा, ये भी जनता से पूछ रही है। और पहले कौन हमला करेगा, इसके जवाब में कौन क्या जवाब देगा, ये भी एक चर्चा का विषय बना। हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे भारत पाक के बीच की तनाव। पुलवामा 2 का लेकर जो तनाव पैदा हुआ है ना, वो बहुत चरम पर है। और अब तो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, दोनों एक दूसरे पर हमले का इंतजार कर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिरकार पुलवामा 2 क्यों होने दिया गया, किसकी गलतियाँ हुई, किसने सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं की, इसके पीछे कौन सा राजनीतिक लक्ष्य है, क्यों कश्मीरियों के जो वहाँ के लोकल हैं ना, जो लोकल लोग हैं जो खुफिया तंत्र को सेना को मदद करते हैं, उनके खिलाफ क्यों षड्यंत्र रचा गया। अनेक सवाल खड़े हो रहे। और आज 9 दिन हो गए हैं, आतंकवादियों का पता नहीं है, सिर्फ नाटक किए जा रहे हैं कि आतंकवादी कब घुसता है। और अभी अभी जो कुछ मुझे सूचना मिली कि जिन आतंकवादियों ने पुलवामा 2 को अंजाम दिया ना, वो कश्मीर में ही। अरे आखिरकार क्या हो रहा है, क्या मजाक हो रहा है, हमारी कैसी रक्षा व्यवस्था है, कैसा खुफिया तंत्र है। ये सारी बातें बड़ी चिंताजनक। हम ये इन बातों पर आगे न बोलते हुए हम वर्तमान की स्थिति पर चर्चा करें। अब आप देखिए कि भारत ने ना पाकिस्तान को हर बार युद्ध में पराजित किया, और पाकिस्तान की औकात भी नहीं है कि वो भारत से युद्ध लड़ सके। यदि पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया ना, तो भारतीय सेना 5-6 घंटे में पाक को निपटा। ये भी तय है, हमारे सैन्य शक्ति के आगे पाकिस्तान की सैन्य शक्ति कुछ भी नहीं। ये भी झूठ सत्य है, कोई यह नहीं है। और हमारी भारतीय सेना का शोर का लोहा तो समूचा विश्व मान। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र बात हो रही है, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि पहले हमला कौन करेगा। कोई नहीं करेगा, वो पाकिस्तान भी डरा हुआ है। और हम इधर भारत इंतजार करें कि पाकिस्तान पहले हमला करे तो हमारी सेना ऊपर टूट पड़े। ये स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पर हम हमारी भारतीय सेना है ना, वो पाकिस्तान पर दबाव बना, पूरा दबाव बना रही है। कश्मीर में जेट की उड़ान भी हो रही है, सीमाओं पर राफेल गरज रहे, सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव इतना बढ़ गया है कि वह सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, क्या भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए या फिर युद्ध लड़ा जाए। युद्ध में तो तबाही होना तय, हार होना तय है। ये भी पाकिस्तान की सेना और वहाँ के नेताओं के दिमाग में। देखिए, हम भारत हैं, ये भारत है, पाकिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानते हैं। वहाँ की जनता से हमें किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है। वहाँ की जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं ना और आतंकी है, उनसे हमारी दुश्मनी। हम किसी भी आतंकवाद का पक्ष नहीं ले सकते, आतंकवाद को सहन नहीं कर सकते। और जो भी आतंकवाद को प्रोत्साहित करेगा या उन्हें पालेगा, पोसेगा, संरक्षण देगा, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते। ये नियम है, क्योंकि आत्मरक्षा करना हमारा अधिकार है। समूचा विश्व कह रहा है कि भारत को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ये भी तय है। अब आइए हम भारत और पाक की बात करें। भारत पाक में कोई अंतर नहीं है। हमारे भारत और पाक की संस्कृति एक है, सभ्यता एक है, हमारे लक्ष्य एक है। हम सब हमारा यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि हमारा रक्त संबंध और DNA भी है। संस्कृति एक है, संस्कार एक है, साहित्य एक है, सब कुछ एक है। तो विवाद क्यों? और विवाद होता नहीं।
किंतु वहाँ चंद सत्ताखोरों ने और वहाँ की सेना ने आतंकवाद को पनपा कर भारत को विचलित करने का, उसको वो प्रभावित करने की जो नाटक किया ना, वो सबसे बड़ा घातक। पाकिस्तान ने जो किया ना, ये अच्छा नहीं किया। ISI ने जो जिसने आतंकवाद फैलाया, आतंकवादी घटनाओं को मुंह फूट दिया ना, ये भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा अपराध। तो पुलवामा 2 करके तो उसने और ज़्यादा पाप कर दिए। और हमारे पाकिस्तान के पाप में हमारे भारत के राष्ट्र संचालक नेता लोग, हमारी सरकार शरीक है। क्योंकि पुलवामा के दिन जब वहाँ परेड की थी, उस समय सेना को दूर पड़े रखा, पुलिस का एक जवान नहीं था, वो झूठ बयान दे रहे हैं कि अरे तो सर्विस घाटी पर तो है ना वो बनता, हम तो जब वो अमरनाथ यात्रा शुरू होती जब होते हैं, जबकि हकीकत दूसरी है कि वहाँ पर आम दिनों में भी जो है ना पर्यटक जाते हैं होती, तो वहाँ पर सेना की तैनाती रुकती सेना से। तो जिस दिन यह घटना हुई ना पुलवामा की, उस दिन सेना क्यों नहीं मौजूद थी वहाँ पर, ये सवाल है। पुलिस क्यों मौजूद नहीं थी वहाँ पर, सवाल है। और आखिरकार जैसे कि वहाँ के जो पर्यटक के दलाल है ना, उन पर जो बंदा खोला गया ना, तो ये कैसा हुआ कि बिना सूचना के सारे इतने हजारों पर्यटक, 1800 पर्यटक पहुँच गए। और आतंकवादी भी पूछा, आतंकवादी तो 15 दिन पहले से पहलगांव में मौजूद थे, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? ये गलती किसकी है, ये नाकामी किसकी है? भारत सरकार की है, भारत सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, AG की है, और सेना के खुफिया तंत्र। आज भी की रिपोर्ट के अनुसार आतंकी घटना होने की सूचना खुफिया तंत्र को थी, गृह मंत्रालय को भी थी। उन्होंने कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की, बल्कि सेना को वहाँ पर पर्यटक स्थल पर सर्विस घाटी में मौजूद रखना भी उन्होंने अपराध समझा। तो इससे सिद्ध होता है कि जो पुलवामा 2 हुआ है ना, ये होने दिया गया, और उसके पीछे लक्ष्य क्या है, इसके बारे में भी हम अभी सब सामने आ गए। और दूसरी बात, आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो कश्मीर के जो लोग हैं ना, वहाँ के रहवासी हैं ना, राजौरी सेक्टर के हैं, कुपवाड़ा के, सबके जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, जो आतंकवादियों के सूचनाएँ देते थे, और उनके जो समाज होते थे, वो खुफिया तंत्र को देते थे। खुफिया तंत्र से बताते थे कि इस प्रकार के ऐसा के जो उनको सूचना होती थी खुफिया तंत्र को, और खुफिया तंत्र अलर्ट होकर सारे उन पर निगाह। परंतु ये नाजी सरकार ने क्या किया आपको पता है? अपना सत्तावादी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कश्मीर पर भाजपा की सरकार स्थापित करने के लिए नया परिसीमन था। वो नया परिसीमन ने जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, सबके अधिकार, प्रतिनिधि अधिकार सब समाप्त कर दिया। वहाँ पर जम्मू को अलग कर दिया, तो बाकी कश्मीर को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। तो इससे वहाँ की जो स्थानीय जनता है ना, जो स्थानीय नेता हैं, वे भी अपना काम करते हैं, वे बिल्कुल नाराज हो गए, और सेना को और खुफिया तंत्र को सम्मान मिलना कम हो गया, नाम मात्र कर रहे। ये बड़ी विचित्र बात हो गई। तो ये इसका दोष भी तो ये नाजी सरकार को ही है ना, कि उस प्रकार के उसने ये गलत परिसीमन क्यों किया। छोड़े, ये भी बात कर दीजिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, उस पर अपन बाद में है। अभी तो यहाँ पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर सकते, किसी भी समय कर सकते, कोई चिंता नहीं है। किंतु हम यहाँ पर एक बात भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, हमारे जो CDS हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करने के पूर्व हमने एक सॉलिड योजना बनाई है या नहीं, कि पाक कहाँ उसकी स्थिति कमज़ोर है, सीमाएं बहुत लंबी है, सारी सीमाएं खुल गई तो हम परेशान हो जाएंगे। तो आपको याद है जब 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था ना, तो वहाँ के फील्ड मार्शल थे मानेक शाह, उन्होंने 1.5 साल पूर्व सारी तैयारी की थी कि पाक कहाँ कमज़ोर है, कहाँ उसकी सेना को घेरा जा सकता है, कहाँ पर अटैक हो सकता है, हम कहाँ कमज़ोर पड़ सकते हैं। ये सारा का सारा उन्होंने प्लान बनाया। उन्होंने सेना को बहुत मजबूत किया था, सैनिकों की कमी नहीं रखी थी, सेना के अफसरों की कमी नहीं रहने दी थी। और आज की वर्तमान स्थिति में आ जाइए, हम CDS से करते हैं, हमारे सेना अध्यक्षों से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि हमारी सेना में
कितने अफसरों की कमी। जहाँ तक हमें सूचना मिली है कि 16% से अधिक अफसरों की कमी है सेना में, और लाखों सैनिक आपने बाहर कर दिए। तो क्यों कर दिए भाई? ये सेना तो लड़ेगी ना। जो जवान वहाँ पर सीमा पर जाकर रहते हैं, अपने आप का बलिदान करते हैं, वैसे जो सैनिकों को आपने बाहर कर दिया। और आपने जो अग्निवीर योजना लाई ना, जिनको अभी कुछ भी ट्रेनिंग दी, और कुछ भी नहीं किया, और न उन्हें परफेक्ट बनाया, उसके बाद भी आपने उनको वहाँ फ्रंट लाइन पर भेजने की तैयारी कर दी। क्या है मजाक हो? और आपको बता दूँ, हमारे भारत के कमांडो बहुत सक्रिय हैं। आपने हमारी सेना के और हमारी नाजी सरकार ने इजराइल से कमांडो क्यों बोला? क्या हमारे यहाँ के कमांडो में विश्वास नहीं है? अरे हमारे यहाँ के कमांडो जो इजराइल के कमांडो है ना, उससे ज़्यादा भारतीय जता सकते हैं, उससे ज़्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं, वे अच्छा से अच्छा परिणाम दे सकते हैं। ये भी हमारे जो कमांडो है ना, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार। और आइए अब यहाँ पर हम तो बात करते हैं हमारे सेना की तैयारी की। आप बताइए कि यदि पूरा मोर्चा खुल गया, और दुर्भाग्य से, मैं तो कह रहा हूँ दुर्भाग्य से, बांग्लादेश ने भी मोर्चा खोल दिया, तो इतने लंबे मोर्चे पर हम कैसे युद्ध कर सकेंगे? आप जरा इसकी बात भी बताइए, इसकी भी तो व्यवस्था कीजिए। और मुझे तो सेना के बात पर बड़ी हंसी आती है। जब प्रधानमंत्री और इन्होंने सबने कह दिया हमने सेना को पीएम दे दिया, और सेना को जब पीएम दे दिया तो आपको सेना को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। परंतु एक तो बड़ी मज़ेदार बात है, अरे सेना इन जो नाजी गैंग है ना, ये स्वदेशी आतंकी गैंग है, इनको अपने कार्यवाही की और कार्य की सूचना देना पड़ेगी, और वो कैबिनेट में वो रखेंगे और कैबिनेट में पारित करेंगे और स्वीकृति देंगे। क्या अधिकार है इनको जो कैबिनेट में देने का? ये आप बताइए, राजनाथ ने कौन सा युद्ध लड़ा, ये डोभाल ने कौन सा युद्ध लड़ा, ये अमित शाह ने जो इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं कौन सा युद्ध लड़ा, ये मोदी जी है ना, कौन से युद्ध में रहे, उनको क्या है युद्ध का अनुभव? जरा इसके पर भी तो चर्चा कीजिए। और सेना क्यों दे इनको कैबिनेट को कि हम क्या करने वाले हैं? सारे प्रोग्राम गोपनीय रहना चाहिए कि हम कहाँ किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ पर जो आ रहा है, आप वहाँ गोपनीय बैठकें ही चल रही है, और आप बैठकों का वीडियो जारी कर रहे हैं। अरे वीडियो बनाने वाला कौन है? तो यदि मान लो उसने गोपनीय रहस्य उजागर कर दिए तो क्या होगा? और अब तो पाक सेना के जासूस भी पकड़ा, जो हिंदू है, कोई मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम होता तो बड़ा वो हंगामा बचता, परंतु जो पाक सेना और ISI के दल्ले हैं ना, वो हमारे हिंदू भाई हैं। और मैं तो वो भारत सरकार को, सेना को याद दिला कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश भाजपा के 10 नेताओं के नामों की सूची जारी की थी। कहा था कि ISI से संबंध है और उससे धन लेते हैं, पैसा लेते हैं। अरे आखिरकार इसकी भी तो जांच होना चाहिए ना। मैं कुल मिलाकर हम सेना को कोई हथसोड़ करके, हमारे देश की 147 करोड़ जनता सेना के साथ थी और हमेशा रहेगी। सेना के लिए अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार थे, किंतु हमारे सेना के अफसर है ना, इनको बहुत सतर्क रहना होगा। ये स्वदेशी नाजीवादी आतंकी गैंग है ना, इससे सतर्क रहना पड़ेगा। ये देश की सिर्फ चिंतक नहीं है, ये देश की रक्षा करना नहीं जानते हैं, ये तो सिर्फ अपना जो तानाशाही रूप और तानाशाही स्वरूप देश की जनता पर थोपना चाहते हैं। 143 करोड़ जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये मेरा खुला आरोप है। यदि ऐसा होता ना, यह हमारे सनातन धर्म को भी भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ पर जो अभी मोहन भागवत जी है ना, ये प्रधानमंत्री से मिलने चले। अरे क्यों गए आप? आपको जाना ही नहीं था। आपको तो स्पष्ट कहना था कि जो ये प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है और एलजी है, इन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, सुरक्षा व्यवस्था में पोल रखी, इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। तो इनको कहना चाहिए कि आप दोनों समय त्याग पत्र दे दीजिए, किंतु आपने ऐसा बयान नहीं दिया और आपने प्रधानमंत्री से मिलने चले गए। आपके साथ जो भी गए होंगे उनकी सारी बातें हमें पता है, किंतु हमें यहाँ पर कुछ ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने जो भी ये कर दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे सेनाधिपति राष्ट्रपति जी की। जब पुलवामा 2 हुआ
राष्ट्रपति जी 10 लाख बन के बैठे रहे। उनको उतना संज्ञान नहीं हुआ कि यहाँ पर आतंकी हमला हुआ है और इस हमले के को अंजाम देने के लिए हमारे यहाँ की गृह मंत्रालय, एलजी सब शरीक रहे। वहाँ पर सेना की व्यवस्था नहीं की और दूसरे आरोप वहाँ की जनता पर लगाना, वहाँ के पर्यटक जो एजेंट है उन पर लगाना। अरे ये क्या है, आपको तो उसी समय घोषणा कर देना थी कि मैं देश में आपातकाल की घोषणा करता हूँ। वो जो नाजी सरकार है ना, जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, मैं उसको भंगता हूँ। और पीएम केयर टेकर के रूप में उनको जो सीडीएस है या सेना के किसी अफसर को नियुक्त करना चाहिए और न्यायपालिका के सीधे हाईकोर्ट का सहयोगी बनाकर राष्ट्र संचालन का दायित्व देना। यह राष्ट्रपति जी को करना था। वे सेनाधिपति हैं, न्यायाधिपति हैं, संविधान प्रमुख हैं और क्या क्या है उनके पास में असीम शक्तियाँ। वे न्यायाधिपति भी, उनको तो जनहित में, राष्ट्रहित में सब कुछ कदम उठाना था। राष्ट्र धर्म निभाना था, जन धर्म निभाना था, संविधान धर्म निभाना था, सेना धर्म निभाना था, जन धर्म निभाना था। तो उन्होंने कुछ नहीं किया और नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी रही। ये भी मामला बड़ा पेचीदा। अरे यहाँ पर इस देश के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है और हमारे यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है इस देश में। कदम कदम पर आपको गद्दार मिलेंगे, कदम कदम पर दरिंदों की भीड़ है, कदम कदम पर साथी शिकारियों की भीड़ है। तो सबका शिकार करना जानते हैं, देश का शिकार करना है, जनता का शिकार करना है, व्यवस्था का शिकार करना है। ये मामला बड़ा बहुत गंभीर और पेचीदा है। यह अप्रोच है, मैं जो स्पष्ट कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल साफ है। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर करना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी स्थान है ना, आतंकी पेड़ है ना, उन पर स्ट्राइक करना चाहिए, उन पर हमला करना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी हो वहाँ से उनको पहुँच जाना चाहिए। अभी एक तो संदेश आया है कि हमारे इंडिया की फोर्स है पाकिस्तान चलाया हुआ है, नाराज है और उसने कहा कि हम जो आतंकी है ना, हम उनको सुपर करते हैं। कर लीजिए, आपको करना चाहिए, आपके लिए, आपको रक्षा के लिए करना चाहिए। और यहाँ पर एक भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती है। मैं पाक पर आक्रमण नहीं करूँ, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत पाक को इतना जलील कर देना था, इतना जलील कर देना था कि वो विश्व के सामने मुंह दिखाता हुआ यूएनओ में जाना चाहिए था। सबसे पहले यूएनओ को शिकायत करना थी। पाक ने यूएनओ में शिकायत की और आज पाकिस्तान के साथ है ना, जो खड़े होने वाले देशों की सूची लंबी होती जा रही है। हमें अमेरिका में जब ट्रंप पे हम इतना विश्वास करते हैं ना, ट्रंप ने भी साफ कह दिया कि ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, हम इसमें इंटरव्यू नहीं करेंगे। दोनों को टेबल पर बैठकर अपने जो भी विवाद है ना, वो सुलझा लेना चाहिए। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसने तो कह दिया कि पोप में यदि भारत ने कोई कार्रवाई की ना तो चीनी सेना के से युद्ध करना पड़ेगा। अरे ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। आखिरकार ये क्या है। और आप सबसे बड़ी मजेदार बात, अभी भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का कोई घोषणा नहीं की और न ही हमला किया है। और 5 बिंदुओं पर चर्चा चल रही है, 5 तत्वों पर सारी बात हो गई। अब यहाँ पर जो जल सिंधु है ना, सिंधु संधि, उसको कैंसिल करने से कुछ नहीं होगा। भी खत्म करो ये जो हम ये ऐसा कर रहे हैं ना, ये हमारे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को। हम किसी के साथ किसी को उत्प्रेरित नहीं कर सकते, हम किसी को प्रताड़ित नहीं करते। हम तो प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते, प्राणी मात्र के रक्षा की बात करते। ये हमारा सनातन धर्म है, इसी कारण हम विश्व गुरु है। ये स्वघोषित विश्व गुरु है ना, इनकी सारी चालें बेकार है। ये तो देश को तबाह करने के उतारू है, सनातन धर्म को तबाह करने के उतारू है। अब आइए हम यहाँ पर एक चीज़ से बात करते हैं। ये मोदी मीडिया है ना, ये तो अजीब ही उड़ाने उड़ रहा है। कितनी फेक न्यूज चला रहा है, कितने गलत एपिसोड दिखा रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा पर हमला कर दिया, 3000 पाक सैनिक को मार डाला।
इसने वहाँ पर इसने वो किया, इसने बंकर उड़ा दिया। अरे भैया युद्ध हुआ ही कहाँ है? अभी तो कहीं घोषणा नहीं है। कहीं पे घोषणा हो तो उसका जरा पहला तो बता दो कि सेना ने ये घोषणा कर दी कि हम पाक पर हमला करना है। कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर आखिरकार ये युद्ध चल रहा है ना, ये मीडिया भी इनका जो चल रहा है, ये एक राजनीतिक शासित षड्यंत्र। अरे मोदी जी, आपको चुनाव की फिक्र थी, आपको पुलवामा कांड की फिक्र थी, आप बिहार में चुनाव प्रचार करने चले गए। आपने जब यहाँ बैठकें बुलाई तो महत्वपूर्ण बैठक में आप सर्वदलीय बैठक में उपस्थित नहीं हुए। आपने जो विपक्ष के सांसद, जो विपक्षी दल थे ना, उनके नेताओं का अपमान किया। वो तो हमारे विपक्ष के नेता बड़े सहनशील है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत सरकार के साथ हैं, भारत सरकार के हर कदम का समर्थन करते हैं। अरे ये नहीं है, जो नाजी गैंग है ना, ये गुजरात में बहुत शातिर गैंग है, बहुत शरारती गैंग है। इनके षड्यंत्र इतने विचित्र होते हैं कि जिनका संज्ञान होना बहुत मुश्किल है। ये सारा संज्ञान है ना गडकरी जी को है। गडकरी जी भी खुला चुनौती देते। संजय जोशी को इनके सारे चरित्र का संज्ञान है, वो भी खुली चुनौती दे रहा। और अब इन्होंने जो जाति जनगणना का जो जुमला कर दिया ना, उससे तो भाजपा में वो नाराज हो गए। अब होगा, अरे ये बात जो पहले स्वीकार कर लेते तो अब स्वीकार करने की क्यों जरूरत पड़ी कि जब भारत पाक के बीच चुनाव है तो आप जाति जनगणना लिया, तो हम यहाँ पर एक सुझाव और देते, जब आप जाति गणना कराएंगे तो उसी कानून में धर्म का कानून भी डाल दीजिए, तो पता लगे कि हिंदू कितने, बुद्धिस्ट कितने, मुस्लिम कितने, ईसाई कितने, सिख कितने, जैन कितने, सबका वो पूरा विवरण आ जाएगा। ये करना चाहिए, ये करना पड़ेगा। और कुल मिलाकर इस देश के साथ खुलेआम गद्दारी है। और हम तो अब ये सेना प्रमुख है ना, तो CDS साहब हैं, हम तो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, मानेक शाह ने जो तैयारी की थी जरा उसकी स्टडी करते 1971 के उनकी सेना के रिकॉर्ड में देख लीजिए कि पाक की स्थिति कहाँ का और वर्तमान स्थिति। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पाक ने यदि हमारे बांधों पर हमला कर दिया ना, तो बहुत बड़ी जल त्रासदी मची, तो हमें उसका भी रोकथाम करना चाहिए। और कोई हम नहीं चाहते युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहते, हम तो आतंकवादियों को समाप्त करना चाहते हैं। तो आतंकवाद की जो भावना उस चरित्र को समाप्त करना चाहते हैं। पाकिस्तान की जनता भी यही चाहती है और भारत की जनता भी यही चाहती है। और जो नाजी गैंग की चिंटू है ना, वो बार बार कह रहे हैं कि हमला करो, हमला करो, हमला करो। युद्ध में लड्डू नहीं बटते हैं, मौत बटती है। दोनों पक्षों के है ना, और हजारों हजारों लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे, भारी तबाही आएगी, देश के में आर्थिक संकट आ जाएगी। ये युद्ध के गंभीर प्रभाव हम देख चुके हैं सारा इजराइल के साथ क्या हुआ। और फिर हम यदि है ना कुछ अन्याय करेंगे, शोषण करेंगे ना, हम सनातन धर्म की मूल जाएंगे ना, तो प्रकृति हमें सजा देगी। जैसा कि इजराइल को भी प्रकृति ने बहुत तगड़ी सजा दी, इतनी तगड़ी सजा दी उसको नरसंहार की कि इजराइल अब कभी भूल नहीं सके। तो इसी तरह से हमारा पाक जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे भाई की तरह है। हम उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, वे भी हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक हैं। हम उन्हें अपना प्रतीक मानते हैं, वे अपना छोटा भाई मानते हैं। मगर ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद और आतंकी जो गैंग है ना, हम इसके खिलाफ, और पाक जनता को भी इनके खिलाफ, अब तो जनता भी खिलाफ हो रही है कि इन आतंकवादियों को निपटा। क्यों आपने पाक में पाल रखे इन आतंकवादियों, ये क्यों अपने अपराध करना है? ये भी पाक जनता की जो आवाज़ है ना, ये भी हम भारतीयों के लिए संबल की बात है, भारतीयों के लिए अच्छी बात है कि वहाँ की जनता भी अब सरकार के खिलाफ हो रही है कि इन आतंकवाद और आतंकवादियों से मुँह छोड़ दो, इनको तुरंत समाप्त कर दो। ये बहुत अच्छी बात हो रही है। और फिर अंत में एक बात कहता हूँ कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जरूर है, क्योंकि कोई युद्ध होने की संभावना नहीं लगती है, और नए भारत को युद्ध करना चाहिए। पाक तो यूँ मरा हुआ है यार, पाक में है क्या, वो तो यूँ छिन्न भिन्न हो रहा है। देखिए आप निकट भविष्य में पंजाब राष्ट्र बनेगा, सिंध राष्ट्र बनेगा, बलूच राष्ट्र बनेगा, पाक का अस्तित्व कहाँ रहेगा? ये सब है ना हमारे साथ की जो हमारे सामने घटना होने वाली है ना, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बातों में, मेरी प्रस्तुति में निश्चय ही कुछ अनेक अप्रिय बातें भी हो सकती है, लोगों को बुरा भी लग सकती है। जिस किसी को भी बुरा लगा हो मुझे क्षमा करें। हम तो
सनातन धर्म के रक्षक है, राष्ट्र के रक्षक है, जनता के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, सीमाओं के रक्षक हैं, न्याय विधा के रक्षक हैं और मानवीय मूल्यों के रक्षक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।